नींव की ईंट, राम वृक्ष बेनापुरी। नींव की ईंट ही अगर खराब हो तो महल खड़ा होगा कैसे? तो ये नींव की ईंट है हमारे लिए। गुंबद की ईंट देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वो टिकी नींव की ईंट पर ही होती हैं। क्या बात। तो नींव की ईंट बनाते हैं। पहले, व्हाट आर द 3 डिफरेंट पीपल और एलिमेंट्स और वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद टाइम एंड वर्क? पहला है हमारा टाइम, दूसरा है हमारा वर्क, और तीसरा कौन है यहाँ पर? अरे वही जिसके बिना वर्क होगा नहीं, और जो टाइम पर नहीं आया तो भी वर्क नहीं होगा। और उस ग्रुप को हम कहते हैं मैन, यानी वर्कर्स, यानी जो काम करेंगे। ये कोई भी हो सकता है, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, स्किल्ड, अनस्किल्ड, एनीवन। इनकी जगह मशीन्स भी बोल सकते हो, यानी वर्किंग एलिमेंट। सो वी हैव 3 वेरिएबल, टाइम, वर्क एंड मैन। पहले हम देखते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड वर्क, इफ नंबर ऑफ मैन आर नॉट चेंजिंग। 10 ही आदमी है, 10 आदमी को आपने 10 घंटा काम करने के लिए दिया, अब 10 से 20 घंटा कर दिया तो ऑब्वियसली वर्क डन जो है वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब कैसे रिलेशनशिप हुआ इनके बीच में? डायरेक्ट रिलेशनशिप। Direct relationship. If number of men is constant, then time and work are directly related to each other. If T stands for time and W, so T1 by W1 equals to T2 by W2, या T1 by T2 equals to W1 by W2। क्या चीज असेंस समझ में आता है? रेशियो। The time ratio and work done ratio would be same. Time ratio and work done ratio is same if number of men are not changing. Next, let us see relationship between time and men where वर्क टू बी डन इज कांस्टेंट। ठीक, नंबर ऑफ मैन अगर मैं बढ़ा दूं तो उतने ही काम को करने के लिए समय कम लगेगा, है ना? इफ नंबर ऑफ मैन आर इंक्रीज, टाइम टेकन बाय द न्यू लॉट ऑफ पीपल, न्यू लॉट ऑफ वर्कर्स वुड बी लेसर देन द प्रीवियस टाइम, यानी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। और जब भी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ, we can say M1 T1 is equals to M2 T2 and this is equals to the constant work. ठीक, अभी if you can recollect, please recollect rule 1, that was line changing rule, and we can use it in this situation. Now, if I combine all the 3 variables together, or we can say that men, time and work all varies. So this is what we'll get. M1 T1 by W1 equals M2 T2 by W2. But mind it, here M1 and M2 should be effective men group. ये इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस ग्रुप में जो आदमी हैं और इस ग्रुप में जो वर्कर हैं उन दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। एकदम रियल टाइम जरूरी नहीं है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों को एक ही एफिशिएंसी लेवल पर लेकर आना है। एंड हियर MTW ऑल वेरीज। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं इस फॉर्मूला को, बहुत आसानी से याद रह सकता है। T इज टाइम। टाइम के नॉर्मली 2 वेरिएंट क्या है हमारे पास? आवर, ज्यादातर आपको सम आवर्स में मिलेंगे या फिर डेज में मिलेंगे। ठीक है, सो लेट मी कन्वर्ट दिस T1 into days and hours, then this formula actually looks like this. MDH मसाला, yes, by W1 by W2। तो आप बोल सकते हैं इसको मसाला
masala concept of time and work. The first basic formula in time and work is actually masala. सब कुछ मसाला है in time and work. Next level of basics, we have just completed level 1, that was masala concept. Now the next level of basics is day format. Day format, और इसको हम पॉपुलरली ये भी बोल सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्मेट. हम बहुत इस्तेमाल करते हैं इनका, और इसी फॉर्मेट को किल करने के लिए we have that rule 8 CMM. X can do a piece of work in Y days. This implies what? We suppose Mr. X है. Mr. X can do a piece of work in Y days. In one day, he can do 1 by Y part of the work, isn't it? Therefore, in Z days, he can do Z by Y part of the work. And this fraction is very helpful as far as few or many questions are concerned. Now, इस डे फॉर्मेट पर एक लास्ट प्रवचन क्या है? टोटल वर्क टू बी डन और डन is always taken as 1 whenever we are dealing with fraction, is always taken as 100% whenever we are dealing with percentages, is always taken as CM whenever we are dealing with CMM. Rule 8, isn't it? So this thing should be very clear. A can do a piece of work in 10 days. So how much work is done by him in 6 days? In 6 days, he did 6 by 10. That is 60% of the work is completed by A. Wonderful. फिर अगर बोलेंगे कि now B come and complete the remaining portion in blah 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 blah. This is how question can be framed. But here we are talking about basics. नींव की ईंट एक साथ लेंगे. A can do a piece of work in X days, B can do in Y days. अगर हम लोग one day concept की बात करें तो एक दिन में A will be working 1 by X of the work, B would be working with 1 by Y of the work. दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 by X plus 1 by Y. इसलिए total work would be completed by them in 1 upon 1 by X plus 1 by Y, which becomes XY upon X plus Y, और इसी को शॉर्टकट फॉर्मूला बोल के सब जगह बताया जाता है, प्रोडक्ट बाई सम. ये कैसे बना बता दिया मैंने. वंडरफुल. ये याद रहे तो प्रोडक्ट बाई सम याद रहे. गुड. अभी यहाँ पर तीसरे आदमी की एंट्री हो गई, जेड भाई साहब की, जो कि एक दिन में 1 by Z part of the work complete करेंगे. Now he is also participating with them. So in one day, now the work done by all the three would be 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z. Then total time taken obviously would be, देखो एक दिन में अगर इतना काम होता है तो इतने काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे? जस्ट उसको इन्वर्स कर देंगे. एक दिन में अगर 10% काम होता है तो कितने दिन में पूरा काम होता है? 1 by 10 into 100, 10 days में, बराबर. तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 1 upon 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z. चाहे तो इसको याद रख सकते हैं प्रोडक्ट XYZ अपॉन प्रोडक्ट इन पेयर्स. ठीक है. लेकिन ये सब चीजें तभी इस्तेमाल करिए जब ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हों. तो प्रोडक्ट बाई सम हम फटाफट यूज कर लेते हैं, दोनों अगर संग में मिलके काम कर रहे हो, या 3 हो. अगर उसके ऊपर निकल जाए तो आपको मालूम है कहां आपको शरण मिलेगी. यस, रूल 8 CMM में आपको शरण मिलेगी.
check out a video on CMM. Fraction कब काम आएगा? A and B together can complete a piece of work in X days. A alone can do it in Y days. Obviously, A is less than Y. So 1 by X would be greater than 1 by Y. मुझे निकालना है B अकेला काम करे तो कैसे करेगा? सब्ट्रैक्शन होगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि A प्लस B में से आई नीड टू सब्ट्रैक्ट A टू गेट अ B. यहाँ पर हम फिर से 1 डे फॉर्मेट में आ जाते हैं. एक दिन में A और B दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 1 बाई X. एक दिन में A अकेला कितना काम करेगा? 1 बाई Y. सो एक दिन में B अकेला कितना काम करेगा? जितना A और B ने किया है उसमें से माइनस करना पड़ेगा A का काम. A और B का काम माइनस B का काम. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू Y माइनस एक्स बाई एक्स वाई. देन B अलोन वुड बी एबल टू कंप्लीट द वर्क इन वर्क कंप्लीशन अब कितने दिनों में होगा? 1 डे फॉर्मेट को रिवर्स करना होगा, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स. आई होप ये आप समझ रहे हो कि 1 डे फॉर्मेट को रिवर्स क्यों करते हैं. अगर कोई आदमी पूरा काम वाई डेज में करता है तो एक दिन में 1 बाई वाई करता है. तो अगर ये मैं बोलूं कि कोई आदमी एक दिन में 1 बाई वाई काम करता है तो वो कितने दिन में काम खत्म करेगा? इन वाई डेज. सो इफ आई से दैट बी कंप्लीट this much work in 1 day, then what is the time taken by B? Obviously inverse of this. Now this can be written as product by difference, and you can see people giving you this particular code directly कि भाई जब दो आदमी हो तो माइनस करना हो, कैसे करेंगे? दोनों को प्रोडक्ट करो और डिफरेंस निकाल लो. दैट A takes X days let time taken by A and B together to complete a piece of work is Z days. Now let's build up a model. A is taking X days more than what A and B together take. That means A is taking X plus Z days. B is taking Y days more. That means B is taking Y plus Z days to complete the work. Equals to XY. That means Z is equals to XY. इसको हम लोग कहते हैं पॉपुलरली XYZ फॉर्मूला. बट ये एप्लीकेबल कब होता है? इन दिस गिवन कंडीशन. सब जगह नहीं. जब भी आपको ज्यादा दिनों के फॉर्मेट दिए हो दो पब्लिक में, A takes X days more than A and B, B takes Y days more than A and B, then A and B together will take root over XY days. Root over XY days to complete the work. XYZ formula. Hope this will be of help. And end concept. What kind of question are asked? A group and a group completes the work. A group and a group completes the work. Then they might ask you how much time is taken by some individual or some another group. In and or concept, or is given and is asked. 3 men or 4 women completing in X days. Then how much time is taken by 7 men and 10 women to complete the work? And what we require is just basic knowledge of addition, subtraction maybe, and strongly the knowledge of efficiency. 10 women or 20 children can complete a piece of work in 7 days. Then how much time would be taken by 5 women and 10 children to complete the work? एंड आ गया, मतलब
एडिशन लगेगा, मुझे A प्लस B चाहिए। व्हाट इज A? A इज 5 women, 10 women 7 days, दैट मीन्स A 5 women, आधा हो गया, 7 into 10 by 5, 14 days। 10 women को 7 दिन लगते हैं, तो इसमें इनवर्स यूनिटरी मेथड चलता है ना, तो 5 women को A मीन्स व्हाट? 5 women, 5 women को कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, 7 into 10 by 5, 14 days। सिमिलरली 20C यानी 20 children can complete the work in 7 days। Now B is 10, so 7 into 20 by 10, again 14 days। So group B is also completing this work in 14 days। तो A और B का फॉर्मूला मालूम है ना, प्रोडक्ट बाई सम, 14 into 14 by 14 plus 14 is 28। That means time taken by 5 women and 10 children to complete the work would be 7 days। Work and wages are concerned, wages are fully dependent on the percentage or the amount of work done। जिसने जितना काम किया होगा उसको उतना वेज मिल जाएगा, as simple as that। A completes a piece of work in 10 days, B completes a piece of work in 20 days। They are working together and they earn 2000 rupees। What is the share of A and what is the share of B? A can complete a piece of work in 10 days and he will earn 2000 rupees। That means his earning capacity per day is rupees 200। Earning of A and B. You can also very easily use ratios। Time ratio is 1:2। That means efficiency ratio is 2:1। Time and efficiency are inversely related to each other। If you take less time to complete a piece of work, you are more efficient। And efficiency and wages are directly related to each other। That means wages ratio is also 2:1। So now if I divide 2000 into 2:1, A should get 2/3 of 2000, that is 4000 by 3, and B should get 1/3 of 2000, that is 2000 by 3। Hopefully this yellow ink and white ink both are clear in basics। So what is efficiency ratio? Efficiency ratio is inverse ratio of time or the other way round also। अगर efficiency ratio मालूम है, हम लोग time ratio निकाल सकते हैं। जो ज्यादा efficient है वो कम time लेगा, जो ज्यादा time ले रहा है वो कम efficient होगा। Very popular sums of works and wages।